रात को आपको मौका मिला है क्या? पवित्र आत्मा का स्वागत करने का। ये सबसे बड़ा मौका है। पवित्र आत्मा का स्वागत करो अपने घरों पे, अपने चर्चों में, अपने जीवन में, अपने मिरेकल में। तुम जहां कमजोर हो, उदास हो, वो पल में बदल देगा। आज ही बदलेगा, आज बदलेगा। मैं तुम्हारे साथ। जो लोग उदास है वो खास करके ध्यान दो। जो लोग टूटे हुए हैं, जो कहीं फंसे हुए हैं, आज बड़ा मौका है। आज तुम छूट जाओगे। जो उदास है वो आनंद से भर जाएंगे। आधी रात को पवित्र आत्मा का स्वागत का मौका मिला है। क्यों? क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो शक्ति वाला परमेश्वर, जो चमत्कार करने वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा, उसके स्वागत का मौका कब मिला है? आधी रात को। अपने घरों में खड़े हो जाओ। अपने घरों में खड़े हो जाओ। अपने घरों के अंदर जाओ, अंदर खड़े हो जाओ। अपने घरों के अंदर खड़े हो जाओ। आज ये शब्द है तुम्हारे लिए। आज जैसे तुम पवित्र आत्मा का स्वागत करोगे, आज वो मौका है। तुम्हारी उदासियां टूट जाएंगी। क्लेश, शराब तोड़ देगा। आज आधी रात को जब तुम पवित्र आत्मा का स्वागत करोगे, तुम्हारे शराब टूट जाएंगे। स्वागत करो पवित्र आत्मा का। क्यों? वो क्या करता है? पवित्र आत्मा क्या करता है? तुम स्वागत कर रहे हो, तुम्हारे प्रभाव बदल देगा। वो तुम्हारे प्रभाव है बीमारियों के, तुम्हारे प्रभाव है कमजोरियों के, फेलियर के। वो आज बदलेगा। आज वो बदल कर क्या करेगा? आप जब स्वागत करते हो तो पवित्र आत्मा क्या करता है? आपका प्रभाव है कि तुम सदा फेल होते आए हो। आपका प्रभाव है सदा बीमार रहते हो। आपका प्रभाव है तुम नहीं बढ़ सकते आगे। तो क्या करता है जब पवित्र आत्मा, जब आप आधी रात को पवित्र आत्मा का स्वागत कर रहे हो, उसी जगह पे तुम्हारे प्रभाव बदलेगा। फेलियर से तुम्हें बड़ी कामयाबी में खड़ा करेगा। उसी प्रभाव से, जहां बीमारियों के प्रभाव है, तुम्हारे प्रभाव बदलेगा और तुम्हें मिरेकल से खड़ा करेगा। वो तुम्हारे प्रभाव, अगर हमेशा तुम कर्जे में रहते हो, आज शराब तोड़ देगा। तुम्हारे प्रभाव बदल। स्वागत करो पवित्र आत्मा का। बड़ा मौका मिला है। जोर से, बल से, तालियों से स्वागत पवित्र आत्मा का। जोर बल से स्वागत करो। तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो। पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, 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 पाकिरो। सब जान। तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो। सब जान। तेरा स्वागत हो। आपको बड़ा मौका मिला है, बहुत बड़ा मौका। आधी रात को आप हफ्ते में कभी भी मौका नहीं मिलता आपको कि आधी रात को उठे आप स्वागत कर रहे हो, लेकिन आज बड़ा मौका मिला। बोलो उसको। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर वही है जो मिरेकल करता है। वो मिरेकल करने वाला परमेश्वर। हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो। यस यस। तेरा स्वागत हो पाकिरो। याद रखना, पवित्र आत्मा का आधी रात को स्वागत करके क्या बोलना है? उसको बोलना है
मैं आपसे गहरा रिश्ता बनाना चाहता हूं पवित्र आत्मा। मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा, मैं आपको कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं कभी दुखी नहीं करूंगा, मैं तंग नहीं करूंगा आपको। पवित्र आत्मा, मैं आपके साथ पवित्रता से मैं रिश्ता मजबूत करना चाहता हूं। मैं चौकसी से तेरे पास मैं तेरे पास पवित्र आत्मा चौकसी से आऊंगा। मैं पवित्र आत्मा आपसे गहरा रिश्ता बनाना चाहता हूं। बोलो उसको, बोलो 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 बोलो। जी मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं कभी भी अपनी मर्जी नहीं चलूंगा। तेरा स्वागत हो गुरु जी आपसे गहरा रिश्ता बना के रखूंगा। तेरा स्वागत हो पाकेरो पाकेरो पाकेरो। यस, पवित्र आत्मा जब आप उसको बोलोगे तो क्या करता है वो आप लोग अपने परिवार को चलाने की कोशिश में लगे हुए हो, चर्च को चलाने की कोशिश में लगे हुए हो, लेकिन होता क्या है, आप फेल हो रहे हो। तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, आपको वो जब आप स्वागत करोगे प्रभाव बदलेगा, तो वो आपको चलने लायक बनाएगा, सुनने लायक बनाएगा, देखने लायक बनाएगा। ओ वो तुम्हारे प्रभाव बदलेगा तो आप एक अच्छा पति पत्नी बन सकते हो, साबित होते हो। क्यों? वरना आप बार बार फेल हो रहे हो अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में। तो पवित्र आत्मा आज प्रभाव बदल देगा तुम्हारा। आप बेटा बेटी के रिश्ते में फेल हो रहे हो, आप अच्छा बेटा नहीं बन पा रहे हो, अच्छी बेटी नहीं बन पा रहे हो, आज प्रभाव बदल देगा। तुम अच्छा बेटा और बेटी साबित करोगे अपने आप को, आपके प्रभाव बदल देगा। वो योजनाओं को बदल देता है, तुम्हारी योजनाओं को। वो तुम्हारे अंदर जो गुण छुपे हुए हैं वो उन गुणों को जाहिर करेगा आज। पवित्र आत्मा के स्वागत का मतलब क्या है कि अगर आप समझ गए तो वो बदल के रख देता है। इसलिए मौका है आधी रात को पवित्र आत्मा का स्वागत करने का। पाकिरो 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 पाकिरो। तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो पाकिरो पाकिरो। सब नाचते हुए स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो जीसस। पाकिरो 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 पाकिरो। मैनू अपना बना पाकिरो, मैनू अपना बना पाकिरो, मेरे दिल विच आ पाकिरो, मेरे दिल विच आ पाकिरो। तेरे बिना है अधूरा मेरा मने, और पुकार दा खुदाया तेरा जने है, पुकार दा खुदाया तेरा जने। तेरे बिना है अधूरा मेरा मने, तेरे बिना है अधूरा मेरा मने। मैं पुकार दा खुदाया तेरा जने, पुकार दा खुदाया तेरा जने। पाकिरो 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 पाकिरो। तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो 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 पाकिरो। पाखरू को पुकारो, वही है जो चमत्कार करता है, वही है शक्ति वाला परमेश्वर। ओ तुम्हारे कैंसर HIV जाते रहेंगे, तुम्हारी आंखों की बीमारियां जाती रहेंगी। ध्यान दो। स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो,
नवा पले तेरे आत्मा दा यसु नवा पले पाके रूह मेरे अगे अगे चली पाके रूह मेरे अगे अगे चली ओ आंखों के ऊपर हाथ रखो जिनको चश्मे लगे हुए हैं, तुम्हारी आंखों की रोशनी नहीं होने जा रही है। तुम्हारे पुराने बीमारियों के प्रभाव, रीढ़ की हड्डियां सीधी होने जा रही हैं। कैंसर, HIV वो जाने लगे। रसौलियां बाहर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ओ तुम्हारे शराब टूट जाए, शराब जाते रहे, शराब टूट जाए। इसी समय हड्डियां सीधी हो रही हैं। पेट की रसौलियां बाहर आ जाओ, गिल्टियां बाहर आ जाओ। आओ आंखों के रोगी चंगे हो जाओ, अस्थमा के रोगी चंगे हो जाओ। ओ कान के रोगी, गले के रोगी बी हील्ड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ओ चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैं बोल रहा हूं पवित्र आत्मा के स्वागत का मतलब क्या है कि वो शक्ति करने वाला, वो शक्ति देने वाला परमेश्वर, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर तुम्हें आज छुड़ाएगा। आज तुम्हारे जो बाजुओं को जकड़न है, जकड़न मतलब वो सीधी नहीं हो रही, सीधी हो चुकी है। चेक करके देख लो, तुम्हारी टूटी हड्डियां जुड़ चुकी हैं। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। तुम्हारी टूटी हड्डियां जुड़ चुकी हैं, हड्डियां जुड़ चुकी हैं, हड्डियां जुड़ चुकी हैं। तुम्हारी हड्डियां जुड़ चुकी हैं। चेक करो। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्री राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। ओ फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के महासामर्थी परमेश्वर के पवित्र आत्मा से आज आधी रात को तुम्हारे बच्चों के नशे जाते रहे, तुम्हारे कर्जे टूट जाए, तुम्हारे घर के बंधन टूट जाए, तुम्हारे पति पत्नी के झगड़े खत्म हो जाए। ओ मैं बोल रहा हूँ दुष्ट आत्माओं, छोड़ो इनको, छोड़ो इनको, छोड़ो इनको, छोड़ो इनको, छोड़ो इनको। छिपे हुए अंदर छिपे हुए वो बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। ओ छूट जाओ। बी हील्ड राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यस यस यस। मांगती हूँ पाकिरो 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 उठाओ हाथों को। जी जी जी। पाकिरो तेरा स्वागत हो पाकिरो, तेरा स्वागत हो पाकिरो पाकिरो जीसस। पाकिरो। उठाओ हाथों को। और वो समय आ गया, कौन सा? मिरेकल करने वाला, चमत्कार का समय। वो समय जब प्रभु यीशु के सिंहासन के आगे। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, भूल जाओ सब कुछ। आपकी प्रार्थना का फल मिलने जा रहा है। आयो मुश्किलों से होकर, मुसीबतों से होकर, कष्टों से होकर आप पहुंचे हो यहाँ पे, तो फल मिलने जा रहा है, मिरेकल मिलने जा रहा है। उठाओ हाथों को, प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने जाओ, सामने जाओ, सिंहासन के सामने, सिंहासन के सामने, प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने, प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने जाओ, जाओ 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 जाओ। अपने परिवारों को देखो वहां पे, अपनी कलीसियाओं को देखो वहां पे, अपने लोगों को देखो वहां पे। प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने अपने लोगों को देखो, परिवारों को देखो, देखो 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 देखो। उसके सिंहासन के सामने, प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने आप जब जाओगे, आज 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 बड़े मिरेकल पाओगे तुम। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर यीशु के सिंहासन के सामने जाते हो तो क्या होता है? मिरेकल होता है, चमत्कार होता है। ओ आपको पता है यीशु नाम से क्या चमत्कार होते हैं। और जब आधी रात को तुम प्रभु के सामने, उसके सिंहासन के सामने पुकारोगे, तो याद रखना जिस मिरेकल का तुम्हें इंतजार है, आज परमेश्वर तुम्हें देकर भेजेगा। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो और बोलो, बोलो यीशु नाम, पुकारो यीशु, यीशु नाम जो सबको फ्री करता है, आजाद करता है।
पुकारो पुकारो उस नाम को जो जो सबको फ्री करना, जो आजाद करना। यस यस नाम यीशु नाम, 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 पुकारो समझो। यीशु नाम, यीशु नाम। सुनो सुनो, आपको लगता है कि मैं शायद चर्च में आया हूं तो ये एक एक्सरसाइज है? नहीं, यीशु नाम आधी रात को पुकारने का मतलब है कि वो मिरेकल जिसका इंतजार है, वो हिस्सा जो आज तक फेवर में नहीं आया, आज आएगा। आज 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 आज। इसलिए हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो। आप यहाँ पे पुकारोगे, आपके लोग, आपके जो परिवार के लोग घर पे हैं, जो विदेशों में हैं, चेक करके देख लेना, वो बोलेंगे कि हाँ इस समय मुझे सपने में दूत नजर आए और मुझे छुड़ा लिया। मुझे सपने में दूत नजर आए, नशों से छुड़ा लिया। मुझे सपने में दूत नजर आए, मुझे कर्जों से छुड़ा लिया, बीमारियों से छुड़ा लिया। यीशु नाम पुकारने का ये मतलब है। और यीशु मसीह दोनों हाथ उठाए आपकी ओर आ रहे हैं, आपकी ओर आ रहे हैं, आपको छूने के लिए आ रहे हैं। पुकारो उस नाम को, आधी रात को आपको मौका मिला है। यस यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। तालियों से यस तेरा नाम है महान। यीशु नाम, 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 समझो। यीशु नाम, यीशु नाम। जो 50 सालों में नहीं हुआ वो होने जा रहा है तुम्हारे जीवन में। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हर बीमारी मिटाए यीशु नाम, बोलो उसको, बोलो बोलो बोलो। तुम्हारे परिवार में एकजुटता होने लगी है आज, क्योंकि 2026 का जो शब्द है, तुम्हारे परिवार एकजुट होंगे, एकजुट। ये साल तुम्हारे आदर का साल होने जा रहा है आज, तुम्हारी जीत का साल होने जा रहा है आज, तुम्हारे जश्न का साल होने जा रहा है। यस यीशु नाम, जुड़ाए यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम Yes, है yes. महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम है महान, Yes, बोलो, तेरा बोलो, तालियों से। नाम है महान। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम से आज ही छूट जाओ, तुम्हारे घर छूट जाए, बच्चे नशे से छूट जाए, तुम्हारे कर्ज जाते रहे, शराब टूट जाए, दुष्ट आत्माएं चीखें चिल्लाएं और जाती रहे, तुम्हारे ओ जहर दुष्ट आत्माओं के बाहर आ जाए, 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 बाहर आ जाए।
जो जहर है, जो जादू टूने किए हैं, वो जाते रहे सदा के लिए, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे अपनों से, तुम्हारे परिवारों से। ओ चर्च के ऊपर जो हमले हो रहे हैं यीशु के नाम से, तुम्हारा फेलियर आज टूट जाए, तुम्हारे जमीनों के कब्जे आज 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 तुम्हारे हक में हो जाए सारा कुछ। जीसस परमेश्वर, अगर तुम छोटा समझते हो, आज तुम्हें सबसे बड़ा करे वो। आज तुम्हें ऐतिहासिक मिरेकल मिले यीशु के नाम से। आज 2026 का जो शब्द है, ओ चर्च की जमीनों का साल दिन आज है। तुम्हारी रुकावटों जैसी उड़ान है, फतेहमंद हाथ आज तुझे फतेह करे, तुझे फतेह करे, फतेह करे, फतेह करे, फतेह करे आज। पुकारो उस नाम, पुकारो उस नाम। सब जन, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। और जिन लोगों को चश्मे लगे हैं, आंखों के रोगी है, चेक करो, तुम्हारे रोग जा चुके हैं, रीढ़ की हड्डियां सीधी हो चुकी है, कान खुल चुके हैं, गले नाक तुम्हारा खुल चुका है। चेक करो, चेक करो, तुम आज नए बल से, नए मिरेकल से, आज नए मिरेकल से तुम आज नए मिरेकल से भर कर जा रहे हो। तुम नए मिरेकल से भर कर जा रहे हो आज नए मिरेकल यीशु नाम से आज। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जोर से प्रभु यीशु के नाम की महिमा करो, हालेलुया बोलते हुए। यीशु दे नाम दिया सब जो होने किया, यीशु दे नाम दिया बड़े आया होने किया। अजी पलटे ना दूता दिया सबरी को होने किया, दूता दिया सबरी को होने किया। यीशु दे नाम दिया बड़े आया होने किया, यीशु दे नाम दिया बड़े आया होने किया। ओ यीशु दे नाम दिया बड़े आया होने किया, यीशु दे नाम दिया बड़े आया होने किया। अजियन ने गूंगे लकड़े दिया पपाया होने किया, अजयन ने गूंगे लकड़े दिया पपाया होने किया। यीशु दे नाम दिया बड़े आया होने किया, यीशु दे नाम दिया बड़े आया होने किया। ओ यीशु दे नाम दिया बड़े आया होने किया, यीशु दे नाम दिया बड़े आया होने किया। हम दो सना, 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 यीशु दो सना, हम दो सना, यीशु। ओ रिबा हमारा साथ तुम दोनों मसोकोरे बेरा नमा। ओ तुम छूट जाओ, आजाद हो जाओ सदा के लिए, हमेशा के लिए। तुम आजाद 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 सदा के लिए छूट जाओ। अजय मेरे गल लैंड दिया सो दिया रहनाइया होने किया, यीशु दे नाम दिया बड़े आया 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 होने। और तुम्हारे बंधनों पे आज पवित्र आत्मा की आग जाए, यीशु नाम से तुम छूट जाओ। तुम्हारे शराब टूट जाए, बच्चों के ऊपर शराब टूट जाए, कर्ज टूट जाए, और दुष्ट आत्माएं चीखे चलाए और तुम्हारे बंधन टूट जाए। हालेलुया के नारा लगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया के नारा लाइए 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 हालेलुया ओ कल शेर जहाज़ देवे खुदा दा महाअभिषेक 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 शेरा देहा पर देवे शेरा देहा पर 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 ओ तनुआ में तो खासे बनावे खुदा दा महाअभिषेक खुदा से खास बन जाओ खुदा दा महाअभिषेक नाले भले नाले परिदा जावे खुदा दा महाअभिषेक नाले भले नाले परिदा जावे खुदा दा महाअभिषेक शेरे बबे 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 यहूदा दे शेरे बबे Jesus. शेरा वाले भले नाले पड़े यहूदा दे शेरे बबे सन शेरा वाले भले नाले पड़े यस 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 पाखरू आपका स्वागत है स्वागत है स्वागत है आज की सभा में हमारे परिवारों में हमारे घरों में हमारे शब्दों में हमारे जीवन के हर हिस्से में पाखरू जी आपका स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वागत है पाखरू जी आप ही हो उत्तम प्रथम और आपका स्वागत करते हैं जीसस 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 तेरा स्वागत हो पाके आप चेक करके देख लो आप छूट चुके हो तुम अगर जिस परिस्थिति में तुम आए थे तुम्हारी सिचुएशनें बदल चुकी हैं चेक करो अच्छी तरह से अपने आप को अपने घर पे फोन लगाओ चेक करो खास करके क्योंकि पाखरू आया इसलिए पृथ्वी पर प्रभु यीशु के बलिदान से हर मनुष्य का शरीर खास बना दिया गया ताकि परमेश्वर के खास ठहरो परमेश्वर यीशु के बलिदान से लहू से मनुष्य को सिद्ध कर दिया गया अनंत जीवन के लिए तैयार कर दिया गया इसलिए पाखरू को भेजा गया वो पाखरू जिसका एड्रेस तुम्हारा घर है जो तुम्हारे घरों में रहता है तुम्हारे पास रहता है तुम्हारे बच्चों के साथ रहता है जो तुम्हारे मन के अंदर शरीर के अंदर रहता है वो पाखरू को भेजा गया पिछले हफ्तों में हमने पवित्र वचन से गहरे से एक शब्द को हम सुन रहे हैं सीख रहे हैं एक गहरे शब्द को हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर यहोवा ने प्रभु यीशु ने
यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह को अपने पुत्र को भेजा और प्रभु यीशु जी ने अपना बलिदान दिया, मौत को फतेह पाया और परमेश्वर ने कहा जल और आत्मा से नया जन्म लो। और क्या किया? परमेश्वर स्वर्ग चले गए, उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा। कहां पे? हमारे घरों में, हमारे पास, हमारे साथ। वो अद्भुत शक्ति वाला परमेश्वर, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर जो हमारे संग रहता है, हमारे संग चलता है। हम क्या सीख रहे हैं कि वो शक्ति जो हमारे पास है, शक्ति तो है हमारे पास, लेकिन हमें सीखना है कि उस शक्ति का सही समय कौन सा है, कब वो शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति जो सब कुछ कर सकता है परमेश्वर, एक पल में वो कुछ भी कर दे। तो उस शक्ति का सही समय पे कैसे वो मिरेकल करता है, हम पिछले 2-3 हफ्तों से सीख रहे कि उस याजक ने कैसी बड़ी बात हमें सिखाई। उस नबी ने, परमेश्वर का बड़ा नबी जो पवित्र वचन के अंदर लिखा हुआ है, लोग देशों विदेशों में सुन के क्या कर रहे हैं? वो मैसेज कर रहे हैं, जी हमें पता चला है कि हम रोजे तो रख रहे थे, हम प्रार्थनाएं कर रहे थे, हम पवित्र वचन में जा रहे थे, लेकिन फिर भी क्यों फेल है? परमेश्वर को जीवन दे दिया 10 साल 20 साल, लेकिन फेलियर नहीं गया। सब कुछ कर लिया लेकिन फेलियर नहीं गया। तो जब पता चला कि शब्दों में, आदतों में बहुत कुछ हो रहा है, कहां से पता चला? वो पवित्र वचन से। उस नबी ने हमें सिखाया कैसे हमें अपने जीवन में फेलियर को तोड़ना है, कैसे हमें उस फेलियर को तोड़ना है। इसको ठीक करो भी, इसकी गूंज बहुत है और सुनाई नहीं दे रहा यहां पे क्या है। तो जब हम पवित्र वचन में जाते हैं मलाकी 2:7 में, तो उसमें गहरे से लिखा हुआ है, गहरे से उसमें जो हम सीख रहे हैं कि कैसे अपने याजक, अपने संत, अपने पास्टर, अपने अगुए के पास जाओ और वो तुम्हें क्या सिखाएगा? वो परमेश्वर का वचन, शब्द तुम्हें सिखाएगा कि उस शक्ति का सही इस्तेमाल कब, कहां पे करना है जो तुम्हें दी गई है घरों में। मैं चाहता हूं उसको एक बार फिर से पढ़ा जाए। ਜਾਜਕ ਦੇ ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਹੈ। यस फिर से याजक दे बुल ता ज्ञान दी राखी कर। ये जो शब्द है, पहला शब्द याजक का जो मुंह है, याजक का, याजक दे बुल हाँ, ता ज्ञान दी राखी करन, मतलब याजक के शब्द किसकी रक्षा करे? ज्ञान दी, परमेश्वर के गहरे शब्द की रक्षा करें। ये जो पहला हिस्सा वचन है, अभी हमने इसको नहीं किया, ये गहरा समंदर है। ये पहला वचन जो है, जहां लिखा हुआ है कि याजक के शब्द किसकी रक्षा करें? परमेश्वर के गहरे ज्ञान शब्द की। आगे दूसरा, इस शब्द को भी हम आगे जाकर करेंगे, लेकिन ये
हम वो सीख रहे हैं जहां जहां वो भेद छुपा हुआ है। किसका? फेलियर का। आप इंतजार कर रहे हो घरों में, आपने पढ़ा है पवित्र आत्मा हमारे संग रहता है। यस, बहुत रट्टे लगवाए गए हैं, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, लेकिन सहायता नहीं कभी देखी। क्यों? वो यहां भेद छिपा हुआ है। इसी नबी ने वो पहले से लिखा, और क्या क्या जबरदस्त उसने दूसरा वचन लिखा। क्या लिखा है? ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਲਣ। लोग क्या करें? याजक के मुंह से, पास्टर दास के मुंह से, संत के मुंह से परमेश्वर के शब्द को ढूंढना है, सीखना है। दूसरी बाइबल में हम देखते तो वहां लिखा कानून को सीखो। याजक के शब्दों से क्या सीखो? कानून को सीखो। कानून तो लागू कर चुके हैं सब, मुझे लगता है कोई नहीं रह गया। यस, कानून को सीखना है, परमेश्वर के कानून को। जैसे हम संसारिक हर हिस्से को सीखते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, तो ऐसे ही वो कानून जो तुम्हें कामयाबी देगा उसको सीखना है। वो स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा, वो रिश्तेदारियों में नहीं सीखने को मिलेगा, भाई बंधुओं से सीखने को नहीं मिलेगा। वो तुम्हारा याजक सिखाएगा, तुम्हारा अगुआ सिखाएगा, वो संत तुम्हारा सिखाएगा। वो क्या सिखाएगा? वो परमेश्वर के उस कानून को, जिससे तुम हर एक हिस्से में कामयाबी को हासिल करते जाओगे, तुम जीत पे जीत प्राप्त करते जाओगे, तुम फेलियर को तोड़ दोगे, बीमारियों को तोड़ दोगे। कैसे? उस कानून को सीखोगे तो वो शक्ति जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे साथ में घर पे है, वो अपने आप एक्टिव हो जाएगी। वो शक्ति, वो शक्ति तुम्हें हर चमत्कार करके ला कर देगी। आप सुन चुके हो पिछले दिनों में, और दूसरा हिस्सा हमने पिछले हफ्ते में सुना। दूसरे हिस्से में हमने क्या सुना? कि आप याजक के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा तुम्हारे जीवन में कब मिरेकल होना है, कैसे होना है, जिसका आपको इंतजार है। वो मिरेकल होना कैसे है, वो आपका याजक सिखाएगा। और उस हिस्से को दिखाया जाए, मीडिया वाले अगर जाग रहे हैं तो उसको जरूर दिखाया जाए। और दूसरे हिस्से में पहला भाग जो था, उसमें क्या लिखा है? बॉडी ऑफ प्रोफेटिक टीचिंग। इसका मतलब आप सुन चुके हो, सीख चुके हो। दूसरा हिस्सा इंस्ट्रक्शन इन मैसनिक एज। सुनो सब जन, ये सबसे खास पवित्र वचन में एक ऐसा शब्द लिखा है जो बच्चों को, बुजुर्गों को, हर हिस्से को जो सीखना ही सीखना है। इसके बिना, इस हिस्से के बिना जो आप पिछले हफ्ते में सुनकर गए हो, कोई भी कुछ भी आप पृथ्वी पे हासिल ना कर पाओगे। अगर ये हिस्सा छूट गया तो ये क्या है? लिखा है, सीखो जाकर अपने याजकों से, परमेश्वर के अगुओं से। क्या? कि मैसनिक एज, उसकी हदायतें हैं क्या, मसीह जीवन को जीना कैसे है, वो सीखना है। मसीह जीवन यानी जैसे हम सुनते आए वैसे नहीं। मसीह जीवन मतलब जैसे मसीह जिया वैसे जीना है। जैसे मसीह जिया,
जीसस। मसीह जीवन सुनना नहीं है, मसीह जीवन सीखना नहीं है, मसीह जीवन जीना है। जीना है मसीह जीवन। कितने लोग हैं सही में जिन्होंने पिछले हफ्ते सुना और अपने अपने जीवन में कुछ एक बदलाव किया। जीसस। कितने लोग हैं जिन्होंने एक कदम मसीह जीवन के लिए अपने जीवन में शुरू किया। मसीह जीवन क्या है? मसीह जीवन है मैसनिक एज का मतलब क्या है? आप ढूंढ कर देखो, आजकल गूगल में कुछ भी लिखो समझ आता है। मतलब जैसे यीशु मसीह जिया उसके सेम वैसे ही जीना है। प्रभु बेकसूर था, बेकसूर बेकसूर। उसने मार खाई हमारे लिए। ऐसा जीवन जीना है। प्रभु के मुंह पर थूका गया, उसने कहा माफ करो पिता। उसने कहा एक के कोई मारे दूसरा कर दे। उसने कहा 2 कुर्ते हैं तेरे पास, एक दे दे। दुश्मनों को प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थनाएं करें। मसीह जीवन किसी ने शुरू किया। मसीह जीवन बहुत मुश्किलों से भरा हुआ। कैसे? या लंगर में लाइन में खड़े अगर कोई इसने पीछे कर दिया ना तो क्या रिएक्शन आता है फिर। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ? यहां लिखा है यीशु मसीह की तरह जीना, दुश्मनों को माफ करना। उन्होंने कहा है कि मसीह जीवन को सीखना है। क्यों कहा भाई ऐसे? उसका क्या फायदा होगा? क्या एक कोई मारे उसका 2 नहीं मारनी अच्छी लगती? अच्छा तो यही लगता है कोई एक मारे उसके 2-4 मारना, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा जो रिजल्ट चाहिए हमें। क्यों लिखा हुआ है? अगर आप सही ध्यान से देखो तो वो जो पवित्र आत्मा की ताकत है, वो शक्ति है, वो एक्टिव ही नहीं होनी। अब 2-4 लोग इधर आओ जरा, वो एक्टिव नहीं होगी। पवित्र आत्मा एक शक्ति है, पवित्र शक्ति। कितने लोगों के घर के अंदर जिनको यकीन है पवित्र आत्मा हमारे साथ में है? वो पीछे वो रिसेप्शन पे खड़े जो बातें कर रहे हैं, सुनो। कितने लोगों को विश्वास है कि मेरे घर में पवित्र आत्मा है, मेरे साथ पवित्र आत्मा है? यस। तुम्हारे सबके घर में पवित्र आत्मा सच में है, सच में है। सही सही बात है, ये बिल्कुल परफेक्ट। आपको इससे प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन है, शब्द है, वो पूरा होना ही होना है। आपके घर में पवित्र आत्मा रहता है। क्यों लिखा गया मैसनिक जीवन, मसीह जीवन आपने जीना है? क्यों? क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे घर में है, पवित्र आत्मा की शक्ति, वो शक्ति जो तुम्हारे घर में है, आप सोच लो ये आप हो और ये पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे घर में है।
ये आप हो, ये पवित्र आत्मा की शक्ति है। अब लिखा गया मसीह जीवन जीना है। मैसनिक एज मतलब मसीही जीवन जीना है आपने। क्यों? मसीह जीवन जीना है, इस संत को बोला गया। लेकिन जब ये मसीह जीवन में निकलता है, कोई एक बात सुनाता है, ये 10 सुना रहा है। कानून के सीख लिया कानून को, कानून में बंधा बंधा लग रहा है, बंधा बंधा। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है। अब आदत डल गई है, कानून सीख लिया है, क्या क्या वैर विरोध सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन अगला पड़ाव कौन सा है? अगला पड़ाव है पवित्र आत्मा की शक्ति जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे संग रहती है। पवित्र आत्मा की शक्ति, मसीह जीवन जीना है। क्यों जीना है भाई? जब संसार में आप चलते हो तो प्रभु यीशु ने कैसे चले? प्रभु यीशु के मुंह पर थूका गया तो क्या हुआ? दुश्मनों को इसको बोला जा रहा है, दुश्मनों को क्या कर? माफ कर। एक गाल पे कोई मार रहा है, दूसरा भी कर दे। ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत बड़ी बात है कि एक गाल, वो तो बहुत दूर की बात है। पंजाबी च कहते ना गल, गल मतलब बातचीत। एक गल भी किसी ने उदा नहीं करती, बस फिर कितना मसीह जीवन से भरे हुए हैं, फिर पता चलता है। लेकिन क्यों बोला गया कि मसीह जीवन जीना है? क्योंकि ये आप हो, ये जो शक्ति है, ये बहुत पावरफुल शक्ति है। आप जैसे ही मसीह जीवन शुरू करते, सोच लो आपका विरोधी है, आपका अपना ही जन, घर में ही। मसीह जीवन में आपने शुरू कर दिया कि मैं मसीह जीवन में चलूंगा, मसीह जीवन को जीऊंगा। आपने शुरू कर दिया। एक सिर्फ एक बात आपने शुरू करनी है, एक बात। और यहां क्या आएगा रिजल्ट? ये शक्ति अपने आप एक्टिव हो जाएगी। कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। यहां रट्टे लगवाए गए, 40 रोजे, वो करो, ये करो, वो। और अंदर क्या है? मैसनिक जीवन है ही नहीं, मसीह का जीवन है ही नहीं। तो 40 रोजे रखते जा रहे, फिर बोलते हैं रिजल्ट नहीं आया। आप में से बहुत से लोग होंगे, कुछ लोग हैं जिसने कभी 40 रोजे रखे। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। सुनिए, रोजे रखने हैं, लेकिन जब हिदायत मिलती है तब। यहां बहुत बड़ी बात आज सीख कर जानी है, बहुत बड़ा हिस्सा लेकर जाना है। वो हिस्सा है क्या? वो हिस्सा है तुम कैसे घरों में, आपके घरों के अंदर परमानेंट जीत कैसे आनी है। परमानेंट, सदा के लिए वो शक्ति जो बहुत बड़ी शक्ति है, वो कैसे आएगी? आप सिर्फ एक कदम जब मसीह जीवन में दाखिल कर दोगे, सोच लो विरोधियों के लिए प्रार्थना, विरोधियों के लिए प्रार्थना। एक कदम। किसी के पास कोई और हो सकता है कि 2 कुर्ते हैं, 1 दे दिया। और जैसे ही आप सिर्फ एक कदम करके देखोगे, मसीह
जीवन में एक कदम आप एंटर करोगे, सिर्फ एक कदम। मसीह जीवन है क्या? यीशु मसीह की तरह जीना, अंदर से प्योरिटी से चलना, शुद्ध होकर चलना, यीशु मसीह की तरह जीना। एक कदम, सिर्फ एक कदम। वो शक्ति इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी तरीके से एक्टिव हो जाएगी, आप हैरान हो जाओगे। आज आपने गवाही सुनी, अब एवेंजलिस्ट रेनू यहां आपने गवाही सुनी। पिछले हफ्ते उसकी गवाही थी, उसकी मदर को अटैक आ गया, हॉस्पिटल में थी। डॉक्टरों ने, उसके सिस्टर ने देखा कि ये तो अकड़ गई है, बिल्कुल अकड़ गई, नीला पड़ गया शरीर। और यहां पे उन्होंने फोटो भेजी, प्रार्थना हुई, वो बिल्कुल ठीक हो गई। आज एक और बड़ी गवाही के साथ आई है। कहां है वो? सुनो, आप एक कदम, सिर्फ एक कदम आप बढ़ते हो ना, सिर्फ एक कदम की मैं बात कर रहा हूं। भयंकर जबरदस्त शक्ति जो पवित्र, आपने सुना है यीशु मसीह मिरेकल करता है, पवित्र आत्मा मिरेकल करता है, पवित्र आत्मा से चमत्कार होते हैं, लेकिन जब तुम्हारे साथ होते हैं फिर आपको पता चलता है, फिर आपको पता चलता है। ये एवेंजलिस्ट रेनू, मैंने पिछले हफ्ते जब संडे आपको इसकी गवाही दी थी। एक दिन क्या था, मैंने इसको बताया कि मसीह जीवन जीना है आपने, और ये परमेश्वर का वचन लेकर निकलती है। इसने पूरे पंजाब में घर घर में परमेश्वर का वचन पहुंचाया। एक दिन क्या हुआ, पिछले 3 साल से, शायद 4 साल से ये परमेश्वर के वचन को लेके जा रहे हैं, और एक दिन क्या हुआ, ये जा रही है, किसी ने क्या किया है? बेटा बताओ। पापा जी मेरे मुंह ते थुक्या सी किसी ने, मैं सुनो, किसी ने पता क्या किया, ये किसी गांव में गए हुए है, इसके मुंह पर थूक दिया किसी ने। अब वो समय आ गया, इसने मुझे फोन किया, इसने बोला पापा जी आज मैं वचन लेके गई, मेरे मुंह पे थूक दिया। मैं हंसने लग पड़ा। क्यों? क्योंकि धन्य तुम कि सेम वचन शब्द तुम्हारे जीवन में पूरे हुए। अब मसीह जीवन जीने का मौका मिल गया तुम्हें। अब मौका था कि क्या तुम मसीह जीवन जी सकते हो? वहां पे 2 ही चीजें हो सकती थी, जहां तो ये पूरा बवाल हो जाता कि छोड़ दो, मैंने नहीं जाना कभी, मैं घर पे ठीक हूं, मैं घर में रहूंगी, काम पे लगूंगी, काम करूंगी, कहीं भी 2-4-5 हजार रुपया मिलेगा, मैं ठीक हूं, सब कुछ ठीक है। मैंने देखा दूसरे दिन फिर इसकी फोटो आई हुई, दूसरे पता नहीं अगले हफ्ते क्या कर रहे हैं। पापा जी परमेश्वर का वचन लेके मैं निकल रही हूं। हालेलुया। अब हालात देखो इनके क्या है। घर में किराए का घर। बेटा आपको जॉब करते हो? नहीं पापा जी। कोई जॉब नहीं है। आपके मम्मी जॉब करते हैं? आपके पापा? पापा है ही नहीं पापा। पापा है नहीं है। मम्मा कोई जॉब नहीं करते, ये खुद कोई जॉब नहीं करती। भाई
भाई काम करता है? पापा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। हाँ, मतलब मर्जी से काम करने वाले सारे हैं वो। और सिस्टर इनकी काम करती है जिससे घर चलता है, यही है। वो जॉब करते थे। हाँ, उसकी जॉब थी। कितने पैसे लेते थे वो? पापा जी पहला 4000 ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ 3 4000 रुपया लेती थी। घर का किराया कितना था? 5000 पापा जी। 5000 रुपया घर का किराया। अब सोचो, कोई है जो कैलकुलेट कर सके मसीह जीवन को, मैसनिक जीवन को कैलकुलेट कर सके कोई कि 5000 रुपया सिर्फ घर का किराया, 4000 रुपया घर पे आ रहा है। कैन यू इमेजिन के अब मसीह जीवन चाहिए कि पैसा चाहिए? ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਚਾਹੀਏ। मसीह जीवन में जीना। और उसके बाद क्या हुआ? इसके मदर को अटैक हुआ। क्या हुआ था हॉस्पिटल में? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। माइक पास करके बोलो। हाँ, और पापा जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ। आज उसकी गवाही हुई है। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। हाँ, आपने गवाही को सुना कि इसकी मदर को हॉस्पिटल में अटैक आ गया और डॉक्टरों ने क्या बोला था? ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ बोल रहे घर पे ले जाओ, इनको कुछ भी हो सकता है। लेकिन मसीह जीवन, मैसनिक जीवन, एक कदम जीवन में जिंदगी में तुमने उठा लिया तो कब? अब इसका सिर्फ मैसेज ही आया, ये मैसेज आया मेरे पास, एक प्रार्थना और क्या हुआ? इंस्टेंट इसके मदर नॉर्मल हो गए। क्यों? हालेलुया। क्यों? क्योंकि मसीह में जब तुम शुरू करते हो जीवन जीना, एक भी तुमने कदम उठा लिया, एक ही कदम मसीह में जीना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा की शक्ति फुल चार्ज, फुल पावर से तुम्हारे साथ अंग संग काम करना शुरू कर देती है। ਆਮੀਨ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਨੀਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੋਡੀ, ਆਕੜ ਗਈ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਜੀ। नीला हो गया सी। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਆਕੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा, मतलब अकड़ गया था। ਆਕੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਔਰ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਮ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਯੂਰੀਨ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸੀਗੀ ਲਗਭਗ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 90-99% हो चुकी थी जी। हाँ, पर कैसे फिर वो जीवन मिला? हैरानी वाली बात है, वो तुम्हारा उठाया गया मसीह में, आज लिया गया कदम। आज आधी रात को अगर तुमने फैसला ले लिया कि हाँ मैं विरोधियों को माफ करूंगा, मैं मेरे पास 2 कुर्ते मैं दे दूंगा, मेरा एक गाल पे मारा मैं दूसरी कर दूंगा, मैं मेरे मुंह पे थूक दिया, पिता इनको माफ कर, तुम मौत को जीवन में पलट के रख दोगे तुम। हालेलुया। ये गवाहियां ऐसे नहीं है कि कैसे मसीह जीवन, आप 100 तरह के मर्जी से जीवन जी रहे हो, 100 तरह के शब्द बोल रहे हो, मसीह जीवन शुरू कर दो, छोड़ दो वो सारा कुछ। अब क्या है? कुछ ही दिनों में आपने सुना है आज गवाही में इसके, जिसके घर में 4-5 हजार आता था, 5,000 किराया है, और यहां जब ये आती थी तो मुझे सुनने में आया, पता चला कि किराया कैसे लेकर आते थे आप, यहां तक कैसे पहुंचते थे? पापा जी बस किसी दी हेल्प मांग के। हाँ, माइक को पास रखो। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਹੈਲਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। हाँ, किसी से मांग के। ਹਾਂਜੀ। और यहाँ जब मन करता था चाय के लिए या कुछ, फिर क्या करते थे? बताओ, ये जरूरी है।
ਪਾਪਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੈਂਜਸਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ, परमेश्वर डिवाइन हेल्पर उस वेले खड़े हो जाने से, मैं खाना आप खाती सोच सकते हो मसीह जीवन जीना, आप सिंपल नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो। एक एक जन जब मसीह जीवन को शुरू कर देगा, हालात सुनो उसके, और अब हालात एक तरफ है कि फाइनेंस की सख्त जरूरत है, पैसे की जरूरत है, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन इसने परमेश्वर का वचन ना उठाया हो और निकली ना हो कि मैं अब घर घर जाऊंगी आज परमेश्वर के वचन को नॉक करके लोगों को, पता नहीं कितने हजारों हजारों लोगों को ये इसने वचन दिया और छुड़ा लिया है, सदा के लिए छुड़ा लिया, हमेशा के लिए छुड़ा लिया। कैसे? ये क्या है? कैसे हो सकता है? हर इंसान उठता है, अपने फायदे को देखता है, वो काम को देखता है, वो ये देखता है कि मुझे कैसे फायदा है। लेकिन मसीह जीवन जिस दिन शुरू कर दोगे, फिर अपना फायदा नहीं दिखेगा, वो जो थोड़ी देर का है। और हुआ क्या, इधर इसके पिछले हफ्ते मदर को ऐसे गवाही आई, और इसके घर में 2 बहनें थी पिछले 10 साल से, हाँ जी 20 साल से पापा जी, 20 साल से ये आपस में बोलती नहीं थी। मसीह जीवन जब शुरू किया तो परिवार एकजुट हुआ। 20 साल के बाद अपनी सिस्टर के साथ जो एक ही घर में रहती थी उससे मिलना शुरू किया। हालेलुया। आप समझते हो मसीह जीवन क्या करता है? और हुआ क्या, जो फाइनेंस की किल्लत थी, जो फाइनेंस की तंगी थी, हमारे चर्च के कुछ लोग, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया, और क्या हुआ, आज इसकी सिस्टर की तनख्वाह, सैलरी कितनी है बेटा? पता था? 30,000। सुनो, 30,000 वो बाहर देश विदेश में गई है, वहां पे जॉब मिल गई है, घर, खाना, रहना, टिकटें, सब कुछ उन्होंने दिया, एक भी पैसा नहीं लगा, उन्होंने खुद पैसे लगाकर पापा जी उसको दिल्ली का भी उन्होंने किराया लाया, पापा जी दिल्ली तक लेके जाने का भी किराया लाया उन्होंने, दिल्ली तक जाने का भी किराया मिला है। आप समझ रहे हो मसीह जीवन में क्या है? जो बिल्कुल ऐसे था कि कुछ भी नहीं हो सकता, परमेश्वर को पता है मेरा वॉरियर लोगों को वचन लेके जा रहा है, छुड़ा रहा है। पवित्र आत्मा ने क्या किया? वही शक्ति ने, उसने सिचुएशनों को हिला के रख दिया, पता नहीं यहां से लेकर विदेशों तक। आपको लगता है कि मैं मसीह के लिए मेरे मुंह पे थूक दिया, इसको ये लगा ओ ये क्या हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा उसी दिन से पूरी ताकत से सिचुएशनों को, उसने सारी सिचुएशनों को, हालातों को यहां से लेकर विदेशों तक उसने चेंज कर दिया। और आज बड़े फाइनेंस की जीत में पक्ष में ये पूरा परिवार खड़ा है यीशु मसीह के नाम। इसका मतलब क्या है? आप मसीह में जब चलते हो, मसीह जीवन में, आप बहुत जल्दी ऐसे ही, पहले तो इसके जीवन में बहुत बड़ी गवाहियां सुनने जा रहे हो, और भी बहुत सी बड़ी बड़ी गवाहियां। और जितने परमेश्वर के जन जो जिन्होंने भी मसीह जीवन शुरू कर दिया है, याद रखना सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड हिलनी शुरू हो चुकी हैं। अगर आप मसीह जीवन जीना ही स्वर्ग जाने का रास्ता है, ये सुन लो बात। मसीह जीवन जीना ही इस पृथ्वी की सबसे बड़ी जीत है, सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी शक्ति है, मसीह जीवन जीना। ये आज क्यों दबाव डाला जा रहा है? क्योंकि दोबारा पता नहीं कब मौका मिले इस बात को बोलने का कि मसीह की तरह जीना
मसीह की तरह जीवन जीना आपको क्यों जरूरी है? क्योंकि वो शक्ति जो तुम्हारे घर पे बैठी है, जो तुम्हारे घर में रहता है पवित्र आत्मा, तुम्हारे संग रहता है पवित्र आत्मा, वो उसी टाइम आपके हर एक मिरेकल को करेगा, तुम्हारे सारे चमत्कारों को करेगा, जब आप वो कानून को सीख गए, उसकी पालना कर रहे हो और मसीह जीवन शुरू कर दोगे। आमीन। इसका बड़ा प्रैक्टिकल देखना है तो आज ही एक कोई भी जीवन का हिस्सा, ऐसा हिस्सा, कोई भी जीवन का एक हिस्सा, कोई एक हिस्सा शुरू करोगे, बस पवित्र आत्मा की शक्ति जैसे आप मसीह जीवन जीने को शुरू करोगे, ये बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब आप पृथ्वी पे लोगों से मिलते हो, आप इस पृथ्वी में चलते हो, तो सिचुएशनें जैसे आती हैं आप वैसे रिएक्ट करते हो। लेकिन अगर आपने वहां पे कंट्रोल कर लिया, अगर आपने वहां पे ये सोच लिया कि नहीं मसीह जीवन मैंने शुरू करना है, तो क्या होना है? पवित्र आत्मा की शक्ति उसी दिन एक्टिव हो जाएगी, उसी दिन। आमीन। और वो शक्ति ऐसी है जिसने तुम्हारा हर एक हिस्सा बदल के रख देना है। आप मसीह को सुन सकते हो, मसीह को मान सकते हो, लेकिन अगर उसकी शक्ति का सही में आपने खुली आंखों से मिरेकल देखना है, तो आज आपने फैसला लेना है अपने घर में। आप पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है तो फैसला ले लो, उठाओ हाथों को, उठाए हाथों को, आंखों को बंद करो और बोलो अपने घर के ऊपर, अपने घर के ऊपर बोलो, हाथ रखो, बोलो मसीह जीवन मेरे घर पे आ जाए, आज मेरे लोगों में आए, मेरे रिश्तों में आए। बोलो 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 बोलो। मसीह जीवन मेरे घर में आए, मसीह जीवन मेरे परिवार में आए, मसीह जीवन आज मेरे रिश्तेदारों में आए। परमेश्वर आपका मसीह जीवन मेरे जीवन में आए, मेरे घर में, मेरे परिवार में खुदा, मेरे रिश्तेदारों में परमेश्वर मसीह जीवन आए, मसीह जीवन आए, मसीह जीवन आए। परमेश्वर मसीह जीवन आए मेरे घर में, मसीह जीवन आए मेरे परिवार में, मसीह जीवन आए हमारे रिश्तेदारों में खुदा। मसीह जीवन मेरे जीवन में आए, मेरे घर में आए परमेश्वर, मेरे घर में खुदा। मसीह जीवन आए परमेश्वर, मसीह जीवन मेरे परिवार में आए खुदा। खुदा आपका मसीह जीवन एक एक जन की जिंदगी में आए, मेरे परिवार के हर एक जन के जीवन में आए खुदा। मसीह जीवन मैं रिसीव करती हूँ परमेश्वर अपने जीवन में खुदा, अपने घर में परमेश्वर, अपने परिवार में, अपने घर आने में खुदा। मसीह जीवन को देखो परमेश्वर, मसीह जीवन आए खुदा मेरे परिवार में, मेरे घर आने में परमेश्वर मसीह जीवन आए, मेरे घर में खुदा मसीह जीवन आए। यस रिश्तेदारों में परमेश्वर सुनिए, मसीह जीवन आप आज आपने बोला कि मसीह जीवन मेरे घर पे आए। सुनो, हमेशा आप सोचते रहे हो मिरेकल, चमत्कार मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे परिवार में। ध्यान रखना, अनंत जीवन को पाने के लिए ये पहला स्टेप, सबसे अहम जरूरी, मसीह जीवन ही अनंत जीवन का हिस्सा है। मसीह जीवन ही तुम्हारे परिवार की हर एक मुश्किल का हल है। आपके पास हल नहीं हो रहा, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हाथ खड़ा कर सकते हैं कि नहीं मेरा हल नहीं हुआ, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने ये कर लिया। तुम्हारा हल आज छिपा हुआ है मसीह जीवन जीने में। यस आमीन।
मसीह जीवन जीने में हल छुपा हुआ है, तुम्हारे चमत्कार छिपे हैं, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर छिपे हैं। अगर सुनो, आपको लगता है कि कभी भी नहीं ऐसे हुआ कि मेरे बच्चे सक्सेसफुल हो सकते हैं, जब मेरे बच्चों की बीमारियां जा सकती हैं। आपको सदियों पुराने रोग हैं, आपको सदियों पुराने दुष्ट आत्माएं हैं, सदियों पुराना फेलियर है। तो आज बड़ा फैसला लेने का टाइम है। आप मिनिस्ट्री में फेल हो, पीछे आ रहे हो, रुक रहे हो, तुम्हारा फ्यूचर का हल नहीं हो रहा, तुम्हें वो मिल नहीं रहा जिसका तुम हकदार हो, जो तुम करना चाहते हो वो हो नहीं पा रहा, तो मसीह जीवन को शुरू कर दो आज। एक कदम कोई भी। मसीह नहीं कहता कि तुम मार खाओ, नहीं, लेकिन जो कहता है वो करना है, उसको शुरू कर दो आज। एक कदम कोई भी। मसीह जीवन, मैसनिक एज, प्योरिटी का जीवन, वो जीवन जो सही मायने में जैसे पवित्र वचन में लिखा है, बोला है, वो जीवन आप शुरू करोगे आज। तुम्हारा सदियों पुराना हल आज निकल आएगा, आज ही। आमीन। क्यों? क्योंकि जैसे आप एक कदम आज शुरू करोगे, पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर से होके वो सदियों पुराना मिरेकल एक पल में कर देगा तुम्हारा। आमीन। पवित्र आत्मा तुम्हारे घर पे है, तुम्हारे साथ है, वो सहायक है। लिखा हुआ है पवित्र वचन, वो तुम्हारी सहायता करेगा, लेकिन वो सहायता नहीं कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि मैसनिक एज उसको, मसीह जीवन तुम्हारे अंदर चाहिए। मसीह जीवन तुम्हारे अंदर, पवित्र आत्मा का चमत्कार अगर देखना है, बड़ा चमत्कार। जो लोग सुन रहे हैं विदेशों में ऑनलाइन, जहां आप सुनो, आप इंतजार में हो, लंबे इंतजार में, आपकी बीमारी नहीं जा रही, आपका शराब नहीं जा रहा, आपके कर्ज नहीं जा रहे, आपके बच्चे नशों में हल नहीं हो रहा, सारा कुछ करके देख लिया। सुनो, आज फैसला लो, मसीह जीवन मैं शुरू करता हूं आज, मैं शुरू करती हूं आज। अगर आप एक कदम ले चुके हो, दूसरा कदम लो, आज ही पलटा लगवा दोगे, तुम्हारा हल निकल आएगा, तुम्हारे मिरेकल आ जाएगा, तुम्हारे शराब टूट जाएंगे। मसीह यीशु आया इसलिए कि तुम्हारे अंदर से जब वो बहेगा, अंदर से होकर निकलेगा, तो मुसीबतें, क्लेश, बीमारियां, शराब, जादू टूने टूट जाएंगे। पवित्र आत्मा उसकी शक्ति तुम्हें बदल के रख देगी, तुम्हारा मिरेकल आ जाएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम लोग नाम के मसीह नहीं बनना। क्या जी बचपन से मसीह में, बचपन से मसीह में, घर में नशे पूरे चल रहे, बीमारियों के ढेर लगे हुए, दुष्ट आत्माओं के पूरी जकड़न पकड़न चल रही, बचपन से मसीह में है जी, लेकिन मसीह जीवन नहीं पाया, मसीह जीवन नहीं जिया। आज शुरू करो एक कदम कोई। आपको प्रार्थना भी नहीं कराने की जरूरत पड़ेगी, ये सही बोल रहा हूं मैं, प्रेयर भी नहीं करवाने की जरूरत पड़ेगी। मसीह जीवन में होकर चलो, देखो पवित्र आत्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर से होकर निकलेगी। जहां पे हाथ रख दोगे, कामयाबियों पे कामयाबियां पाते जाओगे। अब फेलियर हो रहा है बिजनेस में, जॉब में तो फेलियर हो, लेकिन मसीह का मिशन लेकर जा रहे हो, परमेश्वर का मिशन लेकर निकले हुए हो, फिर भी फेलियर है। क्यों फेलियर है? घर पे
चर्च में। क्यों फेलियर है? क्योंकि मसीह जीवन नहीं शुरू किया। आज शुरू करके देखो। आज आप बड़ी मिनिस्ट्री का सोच रहे हो नहीं रहा। बड़े चर्च का सोच रहे हो नहीं रहा। बड़ी बिजनेस का सोच रहे हो, नहीं हो रहा। आज मेरे कहने पे एक कदम उठाओ। आपके 2 मिनट के बाद मिरेकल आ रहा है तुम्हारे पास। 2 मिनट के बाद, सिर्फ 2 मिनट। आप घर पे बैठे सुन रहे हो तो याद रखना, आप मिरेकल का इंतजार कर रहे हो नहीं रहा। मसीह जीवन शुरू कर दो आज। आज बंद कर दो घर के झगड़े, आज बंद कर दो ओ नशे, आज बंद कर दो। उठाओ कदम मसीह के लिए। आप अपने बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बच्चों को मसीह में आए, लेकिन नशे नहीं छूट रहे, कर्ज नहीं छूट रहा, दुष्ट आत्माएं नहीं छूट रही। एक ही हल है, एक ही हल, सबसे बड़ा। कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, मसीह जीवन जीना शुरू कर दो यीशु मसीह की तरह। आपके सामने गवाही है। मसीह जीवन जीने का सबसे बड़ा कौन सा पॉइंट है कि पवित्र आत्मा जी जो शक्ति तुम्हारे घर में है, तुम्हारे साथ है, वो उसी टाइम एक्टिव हो जाता है, उसी टाइम। वरना क्या है, अजीब हम पढ़ रहे हैं पिछले दिनों से, इस पे दोबारा क्यों जोर डाला जा रहा है। दोबारा पता नहीं कब मौका मिले, कब परमेश्वर मौका दे इस बात को बोलने का कि मसीह जीवन जियो, मसीह की तरह जियो जीवन। मैं चाहता हूं आज हर एक जन, वो बाहर अंदर सुनो, ऑनलाइन आप भी, हर एक जन आज अपने गुनाहों की माफी मांगे और परमेश्वर के सामने जाए और बोले कि परमेश्वर आज से मैं मसीह जीवन शुरू करता हूं। अगले 2 मिनट के बाद तुम्हारा मिरेकल तुम्हारे पास होगा। आमीन। उठाओ हाथों को और बोलो, कन्फेस करो परमेश्वर को अपनी आदतों के लिए, अपने शब्दों के लिए, अपने उन हिस्सों के लिए जिनमें आपको काबू नहीं रहता, उन हिस्सों के लिए जो बीमार हैं, उन हिस्सों के लिए जहां पे दुष्ट आत्माएं हैं, उन हिस्सों के लिए जो बंधे हुए हैं, उन हिस्सों के लिए जो बीमारियां हैं, उन हिस्सों के लिए जहां जहां तुम वीक हो, कमजोर हो, अधूरे हो, जहां तुम पकड़े हुए, जहां तुम्हारा फेलियर, जहां तुम रुके हुए, जहां बीमारियां, जहां हल नहीं है, एक हल सबसे बड़ा है। बोलो परमेश्वर को, कन्फेस करो उसके सामने कि परमेश्वर मुझे पता था ये पाप है, मैंने किया, मुझे माफ कर। मुझे पता था ये गुनाह है, मैंने किया, मुझे माफ कर। परमेश्वर मैं सब कुछ उन हर एक शब्दों को छोड़ता हूं जो मसीह जीवन में मुझे रोक रहे हैं। मैं उन आदतों को छोड़ता हूं जो मसीह जीवन में मुझे जीने के लिए रोक रहे हैं। वो मैं शब्दों को छोड़ता हूं, आदतों को छोड़ता हूं, मैं अपने हर एक हिस्सों को मैं छोड़ता हूं जो मसीह जीवन जीने के लिए मुझे रोक रहे हैं। वो मेरा काम है, मेरी आदतें हैं, काम के अंदर मेरी आदतें हैं, जब बोलने के अंदर मेरी आदतें हैं, जहां कोई जन है, जहां कोई कुछ भी है, मैं छोड़ता हूं परमेश्वर। मैं मसीह जीवन जीने में जो मुझे रोक रहा है, मैं उसको छोड़ता हूं परमेश्वर। हाथों को उठाओ और बोलो, मैं आज दाखिल होता हूं यीशु मसीह के शरीर के अंदर। मैं यीशु मसीह के शरीर के अंदर मैं जीवन जीना शुरू करता हूं। मैं मसीह जीवन को जीना चाहता हूं। मैं मसीह जीवन को आज से शुरू करता हूं। परमेश्वर ने जो जो मुझे कहा है, मैं आज शुरू करता हूं। परमेश्वर, मैं पहनता हूं उस जीवन को, मैं चलता हूं
जीवन में जो मसीह का जीवन है, जो मसीह जीवन, जो मसीह का जीवन है, मैं उसको जीने के लिए मैं शुरू करता हूँ वो जीवन जो मसीह के जीवन में मुझे चलाएगा। यस 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 जीना शुरू करता हूँ उस जीवन में जो मसीह के जीवन में मुझे चलाएगा। मसीह के जीवन में मुझे जीना सिखाएगा, मैं वो जीना जीती हूँ। जीसस। आज सुन लो ध्यान से भाई, आप बोल रहे हो, आंखों को बंद किया हुआ है, आप बोल रहे हो तुम्हारा पावर हाउस जो पवित्र आत्मा की शक्ति है तुम्हारे बिल्कुल सिर पे है, तुम्हारे अंदर से होके निकलने जा रहा है। आज ही बदल के रख देगा वो बदल के रख देगा आज। इसलिए बोलो उस हिस्से को, जीसस जीसस जीसस। बोलो उस हिस्से को, मैं मसीह जीवन को आज शुरू करता हूं। परमेश्वर, मैं जीना चाहता हूं यीशु मसीह की तरह, मैं चलना चाहता हूं। परमेश्वर पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे चलाएं, मसीह जीवन में लेकर जाएं, मेरे फैसलों को बदलें, मेरी शब्दों को बदलें, मेरी बातों को बदलें, मेरे इरादों को बदलें और मुझे मसीह जीवन में चलाएं। यीशु मसीह के जीवन में मैं जीना चाहता हूं। बोलो पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा आपके पास, आपके घरों में उसने सारे बंधन तोड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि आप बोल रहे हो, आपने शुरू कर दिया, मन बदल लिया, आप एक कदम शुरू कर चुके हो। तुम बड़े मिराकल देखने जा रहे हो यीशु के नाम से। मैं क्या देख रहा हूं, आप बोल रहे हो तुम्हारे बच्चे सो रहे, नशे करते हैं, वो सो रहे, चेक करके देखना। इसी समय, ठीक इसी समय वो तुम्हें बोलेंगे मुझे कुछ अंदर से निकला है, दुष्ट आत्मा छोड़कर चला गया। जो नशे की गंदी आत्माओं ने तुम्हारे घर को पकड़ा था, वो सदा के लिए तुम फ्री हो चुके हो यीशु में। मसीह जीवन जीने का मकसद क्या है, मतलब क्या है? यही मतलब है, तुम बोलोगे वो तुम्हें आजाद कर देगा। उठाओ हाथों को, अपने घर के ऊपर हाथों को रखो। ओ यस 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 यस, अपने घर के ऊपर अपने हाथों को रखो, हाथों को रखो। बोलो 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 बोलो। जीसस। बोलो बोलो बोलो। पवित्र आत्मा, तुम जिस भी तुम्हारे घर के ऊपर जो पकड़न जकड़न जादू टूने चीज, आपने शब्द को बोला है कि मैं मसीह जीवन शुरू कर चुका हूं। क्या आपने इस शब्द को बोल दिया है? यस। क्या आपने इस शब्द को बोल दिया है? यस। वो पीछे आपने बोल दिया? अगर आपने बोल दिया है तो वो पावरफुल परमेश्वर की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति आपके शरीर के अंदर से होके निकलेगी। आपके घर में इमरजेंसी है, आप कहीं भी हो, इमरजेंसी है, सुनो इसका चिन्ह क्या होगा? इसी समय जहां जहां इमरजेंसी है तुम्हारे घरों में, इस समय तुम्हारे कोई जन हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, सुन लो बात। मैं फिर एक बार पूछना चाहता हूं, क्या आपने बोल दिया है कि मैं मसीह जीवन जीना चाहता हूं? यस। अगर आप मसीह जीवन जीना चाहते हो तो एक बार जोर से तालियों से बोलो ताकि मुझे पता चले। Urabana sakundo no mosokore belere bendanama. Shara kundo no mosokore bendene masaka. Ribana masakundo loro shekere bendene misika.
पवित्र आत्मा की आग तुम्हारे घर के ऊपर हर शराब को तोड़ दे। आमीन। तुम्हारे बच्चों के शराब टूट जाए आज, तुम्हारे चर्च के शराब टूट जाए, तुम्हारे शरीर के हर शराब टूट जाए और तुम बड़े मिराकल देखो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु दे नाम दियो बड़े आयो और गियो, यीशु दे नाम दियो बड़े आयो। मैं देख रहा हूं तुमने बोला है मैंने छोड़ दिया, आपने जो बोला है कि मैंने वो हिस्से छोड़ दिए जो मुझे मसीह जीवन में चलने में रोकता है, और आपने शुरू कर दिया मसीह में चलना। तो आप घरों में फोन करके देखो, तुम्हारे घरों की सिचुएशनें, हॉस्पिटल में जो लोग हैं तुम्हारी सिचुएशनें नॉर्मल हो चुकी हैं यीशु के नाम। मुझे पलटना